तो उर्मिलेश जी, आपसे ही बात शुरू करना चाहेंगे। ये क्या हो रहा है कि मतलब अल्टीमेटली दिल्ली का चुनाव तय होगा रेवड़ियों पर ही? हाँ, शरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई पार्टी, तीन पार्टियां प्रमुख पार्टियां हैं और उसमें भी दो बेहद प्रमुख हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, मुख्य लड़ाई उन्हीं के बीच है। हाँ, कांग्रेस अपने वजूद को रिवाइव करने, यानी जो उसकी मौजूदगी दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में थी, उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहां तक रेवड़ी की बात है, रेवड़ी बांटने में कोई कम नहीं है, सभी उसी पर जोर दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जोर अगर दिल्ली में किसी चीज पर है इस इलेक्शन में, तो वो कैसे लोगों को लुभा लिया जाए, खुश कर दिया जाए। अभी मैं देख रहा था कि एक नया पैगाम भी आया है बीजेपी की तरफ से, और शायद आम आदमी पार्टी भी उसमें उससे पीछे नहीं है, कि वो घर में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो हाँ, कर्मी हैं, उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम लेकर आ रहे हैं। जो नौजवान काम कोचिंग करते हैं, उसके लिए भी कुछ है। तमाम तरह के लोगों के लिए है। लेकिन अब समझने की बात यह है शरद भाई कि जो समाज के सभी वर्गों, सभी समुदायों को जिससे लाभ हो, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का मामला हो, अच्छी एजुकेशन का मामला हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवा का मामला हो, कि जो 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 यहाँ पर पोल्यूशन इतना ज्यादा है दिल्ली में, जिसकी वजह से अस्पतालों में भीड़ लगी रहती है, खासकर जाड़े के मौसम में, वो कैसे ठीक किया जाए, इस पर जोर कम है। लोगों को कैसे उनके हाथ हाँ, में कैश आ जाए, कैसे लोगों को बिल्कुल। उनके हाथ में कुछ चीजें कुछ समय के लिए आ जाएं, कि राहत वो महसूस करें। लोगों को लगता है अरे मेरे हाथ में तो इतना पैसा आ गया, 2100, कोई हाँ, कहता है 2500 हम देंगे। 25। लेकिन जो एक सर्वांगीण, जो एक टोटलिटी में एक समाज का डेवलपमेंट करना होता है, जो हमारे पहले के नेता, पहले की पार्टियां, पहले के जो उम्मीदवार होते थे, उनका जोर उस पर होता था। इंडस्ट्रीज कितनी बस आई हैं, इंडस्ट्रीज अगर दिल्ली में ज्यादा नहीं लगनी है जिससे कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़े, तो कम पोल्यूशन पैदा करने वाली इंडस्ट्रीज को कैसे लाया जाए जिससे कि पोल्यूशन न पैदा हो, इन चीजों पर ध्यान पार्टियों का बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल नहीं आपका है। ये कहना सही है कि लोगों को तात्कालिक तौर पे खुश करके वोट लेने की कोशिश ये तो कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी भलाई ये कर रहे हैं। इतनी बुरी स्थिति है अस्पताल की। आप देखिए, राहुल गांधी पिछले दिनों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कैंपस में रात को चले गए, और वो मेट्रो स्टेशन से लेकर के, और आप जाइए, जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, उनके कैंपस में, वहां पर उन्होंने रात का जायजा लिया। कैसे लोग भयानक, माने जाना। जो जानलेवा बीमारियां हैं उनसे त्रस्त होकर के, उनके परिजन जो हैं जाड़े के दिनों में लेटे हुए हैं, दरी बिछाकर, गद्दा बिछाकर, और वो खुले आसमान के नीचे हैं। तो हालात इतने खराब हैं दिल्ली के। आपने कहा कि दिल्ली में जो लिविंग कंडीशन लोगों की अच्छी है, बात सही है। एक तबका बहुत अमीर है, लेकिन दूसरा बहुत। तबका दिल्ली में बहुत गरीब भी है। अगर आप छोटी हम्म। छोटी जो कॉलोनीज है, वहां की गरीबी देखिए, तो उसको आप कल्पना नहीं कर सकते। लगता है कि ये कितनी बुरी स्थिति है। गांव में लोग इससे बेहतर स्थिति में जी लेंगे, लेकिन यहाँ पर उसी कंडीशन में लोग रहने के लिए विवश हैं, अभिशप्त हैं, ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली को इस रूप में देखा जाना चाहिए, दिल्ली महानगर को, कि कैसे एक टोटेलिटी, एक समग्रता में विकास कैसे हो, कि जिसमें सब भागीदार बन सकें। ये नहीं कि अच्छा, उनका वोट अगर केजरीवाल ले रहा है ऑटो वालों का, तो हम ऑटो वालों के लिए कौन सी नई स्कीम ला दें कि वो हम नहीं। उसको छोड़कर हमारी तरफ आ जाए। ये हाँ। पूरा का पूरा इन लोगों में कंपटीशन चल रहा है।